हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया है, बट इस बार बहुत सारे चेंजेस हैं। स्पेसिफिकली टायर 2 एग्जामिनेशन में टायर 1 लगभग सेम है, टायर 2 में पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो चलिए फुल नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। पहले ही उन्होंने इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह दिया है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 17 सितंबर से और आप फॉर्म भर सकते हो 8 अक्टूबर तक। 8 अक्टूबर रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, ऑफलाइन चालान जनरेट कर सकते हो और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट इज़ 9th अक्टूबर एंड थ्रू चालान इज़ 10th अक्टूबर। एंड उसके बाद आप सभी को पता है एसएससी ने नया एक विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एक विंडो खोलते हैं, वो उसका 2 दिन बाद होगा, मतलब 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर रात 11 बजे तक वो अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहीं पे करेक्शन करने की ज़रूरत हो, कहीं पे गलत हो गया हो, तो वो आप कर सकते हो। फिर टायर 1 का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो दिसंबर में है और टायर 2 का वो बाद में वो नोटिफाई करेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट इज़ ये लगभग सेम ही है, आपका जो पोस्ट वगैरह है इसमें कोई चेंजेस नहीं है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे पे लेवल 8 से स्टार्ट होता है एसएससी, पहले पे लेवल 7 से स्टार्ट होता था, अभी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, लगभग 2016-17 से उन्होंने ये स्टार्ट किया है। पे लेवल 8 जो स्टार्टिंग सैलरी है 47,600, वहाँ पे 2 पोस्ट है, एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, दोनों ही कैग के अंडर है। ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है बट नॉन मिनिस्टरियल और इसका मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। फिर पे लेवल 7 में बहुत सारे पोस्ट हैं, उसमें ज़्यादातर मतलब इम्पोर्टेंस है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट, यही मैक्सिमम है। जैसे सीएसएस में, आईबी में, रेलवेज, एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू, ये सारे और मेटी में भी है, ये सारे ग्रुप बी पोस्ट है। सब में 20 to 30 ईयर्स ऐसे एज लिमिट है, कुछ है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, उसमें मिनिमम नहीं दिया हुआ है। फिर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी है, वो भी ग्रुप बी है। फिर आ जाते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी एंड सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी। सीबीडीटी इनकम टैक्स वो ग्रुप सी है, उसमें भी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स दोनों में। एक्साइज में एक सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है, एक प्रिवेंटिव ऑफिसर है, तीसरा है एग्जामिनर, तीनों ही सीबीआईसी के अंडर हैं। फिर आते हैं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर है, ग्रुप बी पोस्ट है, मैक्सिमम 30 ईयर्स। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई है, ग्रुप बी पोस्ट है, 20 to 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं, उसमें ग्रुप बी 30 ईयर्स मैक्सिमम। एंड इंस्पेक्टर जो नार्कोटिक्स में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं, ग्रुप बी पोस्ट 30 ईयर्स। तो ये लगभग पे लेवल 7 का जो 7 पे सीपीसी पे मैट्रिक्स है, उसमें पे लेवल 7 जो है जिसका स्टार्टिंग होता है 44,900 से, उसमें ये सब आते हैं। फिर पे लेवल 6 में आ जाते हैं, जिसका स्टार्टिंग सैलरी होता है 35,400, उसमें 4-5 पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट है एक अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वो ग्रुप बी है एंड 30 ईयर्स मैक्सिमम। फिर आते हैं डिविजनल अकाउंटेंट कैग के अंडर में, वो भी ग्रुप बी 30 ईयर्स। देन सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ग्रुप बी 30 ईयर्स। एंड सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, वो भी ग्रुप बी 30 ईयर्स। एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आते हैं, वो ग्रुप बी, बट इसमें मैक्सिमम एज 32 ईयर्स तक है। ये है लेवल 6। फिर 7 पे मैट्रिक्स में लेवल 5 में जो आते हैं, जिनका स्टार्टिंग सैलरी स्टार्ट होता है 29,200 से, वो पोस्ट है एक, दोनों ऑडिटर हैं, तीनों ऑडिटर हैं, एक है कैग के अंडर में, एक सीजीडीए के अंडर में एंड अदर मिनिस्ट्री में, तीनों ही ग्रुप सी है और एज लिमिट सेम है 18 to 27 ईयर्स। फिर 3 अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट आते हैं, जो एक कैग, एक सीजीए और अदर मिनिस्ट्री, ये तीनों भी ग्रुप सी पोस्ट है एंड सेम एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। फिर लास्ट जो है पे लेवल 4 में 25,500 जिसका स्टार्टिंग सैलरी है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ पोस्टल असिस्टेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है, ग्रुप सी, 18 to 27 ईयर्स। देन सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और यूडीसी जो है वो, ये पहले जो यूडीसी था वो जो 12 है, मतलब एसएससी 12 स्टैंडर्ड का जो होता था उसमें आता था, बट अभी इसको सीजीएल के थ्रू कंडक्ट
रिक्रूट करते हैं ये लोग, ये CS कैडर का होते हैं एंड ग्रुप C पोस्ट है 18 to 27 ईयर्स। फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ग्रुप C 18 to 27 ईयर्स। फिर टैक्स असिस्टेंट दोनों है, एक CBDT एक CBIC में, ग्रुप C पोस्ट 18 to 27 ईयर्स। सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स में ग्रुप C 18 to 27 ईयर्स एंड देन अपर डिवीजन क्लर्क भी ग्रुप C है 18 to 27 years and post is only for male candidate. This post higher physical and medical standards इसमें चाहिए क्योंकि ये जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं ये वाला पोस्ट। ये सारे टोटल पोस्ट है, लगभग इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। ये सारे पोस्ट आप एक बार चेक कर लेना, गो थ्रू कर लेना। फिर आ जाते हैं कि कितना टोटल वैकेंसी है। उन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी 20,000 बताए हैं। फिर बाद में वो आप जाके SSC के वेबसाइट में कैंडिडेट्स कॉर्नर टेंटेटिव वैकेंसी वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। फिर रिजर्वेशन जैसे वो देते हैं वो सारे SC ST OBC EWS ESM PWD इन सब के लिए हैं, और वैकेंसी फॉर ESM जो होते हैं वो रिजर्व है ओनली फॉर ग्रुप C पोस्ट के लिए। एज लिमिट मैंने पहले ही बता दिया है, उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया कि 18 to 27 ईयर्स, 20 to 30, 18 to 30, 18 to 32 के लिए कौन से स्पेसिफिक डेट के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर एज लिमिट रिलैक्सेशन जो है वो जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उस हिसाब से है, SC ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स एंड अदर्स कैटेगरी के लिए जैसे नॉर्म्स है वो है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन में मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी हूँ, या आप SSC के वेबसाइट में जाके भी चेक कर सकते हो, तो वहाँ पर आपका डिटेल मिल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें आपका सारे जो नोटिफिकेशन है इंपॉर्टेंट और अदर इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल्स वगैरह मैं बनाती हूँ वो भी अपलोड करती हूँ। फिर आ जाते हैं जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जो 2 लेवल 8 का जो पोस्ट है जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, उसमें बैचलर डिग्री एसेंशियल है बट डिज़ायरेबल है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीट, मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये सब आपका डिज़ायरेबल है। ठीक है। फिर आ जाते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, या आपका बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ये मैंडेटरी है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। बाकी जो पोस्ट वगैरह है उसमें बैचलर डिग्री आपके लिए काफ़ी है, बट ये ध्यान में रखना है अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब जो बैचलर डिग्री है वो उसका कट ऑफ डेट 8 अक्टूबर है, उससे आगे आपका सर्टिफिकेट चाहिए, ये ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन फ़ी कितना है? 100 रुपीज़ मिनिमल एक एप्लीकेशन फ़ी है, बट वुमेन कैंडिडेट्स एंड SC ST PWD एंड ESM इनके लिए एग्जाम्प्टेड है। आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, ऑफलाइन भी चालान लेके वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पहले भी बता दी है कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एक ओपन होगा जो 12 अक्टूबर आफ्टर फाइनल फॉर्म सबमिशन ओपन होगा 12 अक्टूबर को एंड 13 अक्टूबर तक रहेगा। यहाँ पे आपको 2 टाइम्स दिया जाएगा, आप उसको करेक्शन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम में आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट टाइम में आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम अप टू 2 टाइम्स। उसके बाद भी अगर आपका कोई करेक्शन की ज़रूरत हो तो आप वो नहीं कर पाएंगे। जो फाइनल आप सबमिट करोगे वही आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म ट्रीट करेंगे वो लोग। फिर यहाँ आ जाता है जो मेन पार्ट है नोटिफिकेशन का, कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। पहले हम देखते थे कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 होता था, अभी इन्होंने बता दिया है सिर्फ 2 टायर में ही एग्ज़ाम होगा, एक टायर 1 और दूसरा टायर 2। टायर 1 और टायर 2 ये बहुत सारे मतलब एक साथ नहीं होते हैं, मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, इसीलिए नॉर्मलाइज स्कोर वो डिक्लेयर करेंगे और जो टेंटेटिव आंसर की होगा वो कमीशन के वेबसाइट में प्लेस किया जाएगा, कैंडिडेट्स उसको गो थ्रू करें। उनका अगर कोई रिप्रेजेंटेशन हो कि ये आंसर गलत दिया हुआ हो तो पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ के रिस्पेक्टिव में वो रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, उसके हिसाब से कमीशन फिर से रीचेक करेंगे और फाइनल आंसर की सबमिट करेंगे। ये सब प्रोसीड्यूर तो पहले से ही था। फिर टायर 1 का जो एग्जामिनेशन है उसका प्रोसीड्यूर सेम है, 4 आपका पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, एक रीजनिंग, एक जनरल अवेयरनेस, एक 20 और लास्ट वन इज इंग्लिश। पार्ट सेक्शन 25 क्वेश्चन एंड टोटल 50 मार्क्स, मतलब पार क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड पर टाइम टोटल 1 आवर। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, इंग्लिश हिंदी में होगा, सिर्फ इंग्लिश जो पार्ट है उस सिर्फ इंग्लिश में होगा और 0.5 इसमें रॉन्ग आंसर के लिए आपका पेनल्टी लगेगा। ये लगभग सेम पैटर्न है। चेंजेस यहाँ पे आते हैं। जो टायर 2 का एग्जामिनेशन है, देख के लगता है कि ये बैंक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बैंक में जैसे होते हैं टायर 2 में लगभग वो वाला
पूरा नहीं फॉलो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सेक्शनल मार्क्स रखा है, कट ऑफ मार्क्स, बट सेक्शनल टाइमिंग कुछ नहीं कहा है। टोटल इन्होंने जो सेक्शनल मतलब इन्होंने जो सेक्शन दिया है उसके बेसिस पे उन्होंने टाइम रखा है, बट पार जो सेक्टर है जैसे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं रखा है। ये मुझे लगता है वो कैसे क्यों ऐसे पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एक CET आप सभी को पता है कि CET आने वाला है, तो दोनों में सिमिलरिटी लाने के लिए कि बैंक के एग्ज़ाम और SSC के एग्ज़ाम में पैटर्न में थोड़ा सिमिलरिटी लाने के लिए वो ऐसे कर रहे हैं मुझे लगता है। तो चलिए देख लेते हैं कि टायर 2 का स्कीम उन्होंने क्या बनाए हैं। इसमें टोटल 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पहले पेपर 1 जो सबके लिए जनरल है वो देख लेते हैं। उसमें उन्होंने 2 सेशन में उसको डिवाइड किया है। सेशन 1 जिसमें उन्होंने 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स रखा है, और सेशन 2 जिसमें उन्होंने 15 मिनट्स रखा है। सेशन 1 में भी उन्होंने 3 सेक्शन में उसको डिवाइड किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। जो सेक्शन 1 है उसमें 2 मॉड्यूल है, एक मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड दूसरा है रीजनिंग एंड GI। रीजनिंग पार्ट टायर 2 में मतलब SSC मेंस में पहले नहीं था, अभी उन्होंने वो इंक्लूड किया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 60 रहेगा, 30 एंड मार्क्स ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, मतलब टोटल 180 मार्क्स आपका रहेगा। सेक्शन जो 2 है उसमें भी 2 मॉड्यूल रहेगा, एक इंग्लिश और दूसरा है GA। इंग्लिश में टोटल 45 क्वेश्चन रहेगा और GA में 25, टोटल 70 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे भी 3 मार्क्स करके ईच क्वेश्चन है, टोटल 210 मार्क्स। अब ईच सेक्शन में सेक्शन 1 में 1 आवर दिया जाएगा, सेक्शन 2 में 1 आवर दिया जाएगा, टोटल 2 आवर होगा। ठीक है, अब सेक्शन 3 में आ जाते हैं जो है कंप्यूटर। ये भी एक्स्ट्रा एडिशन है, यहाँ पे ये GA पार्ट भी एक्स्ट्रा एडिशन है। पहले सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश होता था। कंप्यूटर जो है उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, मतलब टोटल 60 मार्क्स। इसमें आपको 15 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, फिर जो है सेक्शन 3 में और एक मॉड्यूल 2 उन्होंने किया है जो सेशन 2 में उन्होंने रखा है। वहाँ पे डेटा एंट्री आपको स्पीड टेस्ट लिया जाएगा, ये सबके लिए मैंडेटरी कर दिया है, इसको आपको देना है और इसमें भी आपका 15 मिनट्स अलॉटेड है। पेपर 2 और पेपर 3 लगभग सेम ही है, पहले जैसे होता था। पेपर 2 में स्टैटिस्टिक रहेगा जो JSA पोस्ट के लिए है, और पेपर 3 में फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में जनरल स्टडीज़, ये ऑडिट ऑफिसर जो है उनके लिए है। दोनों में 100 क्वेश्चन और टोटल 200 मार्क्स और 2 आवर्स ईच पेपर। ये था पूरा पैटर्न, आपको समझ में आ गया होगा। टायर 2 कंडक्टिंग पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट्स और डे। पेपर 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, बट पेपर 2 जो है वो JSO पोस्ट के लिए है, ये मैंने पहले ही बता दिया। और पेपर 3 जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए है, जो लेवल 8 का जो 2 पोस्ट है उनके लिए। फिर उन्होंने और एक मतलब सिंप्लीफाई करके और एक दिया है कि पेपर 1 जो है उसमें 3 सेक्शन रहेगा, 3 सेक्शन में 2 मॉड्यूल रहेगा। फर्स्ट वन इज मैथ एंड सेकेंड वन इज रीजनिंग। सेक्शन 2 में फर्स्ट वन इज इंग्लिश, सेकेंड वन इज GA। सेक्शन 3 में फर्स्ट वन इज कंप्यूटर एंड सेकेंड वन इज डेटा एंट्री। पेपर 1 will be conducted in 2 sessions, Session 1 and Session 2 in the same day. Session 1 includes Section 1, Section 2 and Module 1 of Section 3. And the Session 1 is 2 hours 15 minutes and duration of Session 2 is 15 minutes only. उसको ही उन्होंने फिर से सिंप्लीफाई करके समझ में आप सबका आ जाए इसलिए सिंप्लीफाई कर दिए हैं। फिर उन्होंने कहा है कि इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1, मतलब इस पेपर 1 का जो सेक्शन है 3 सेक्शन, सभी सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना है, मतलब आपका सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। कितना रहेगा वो बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया है, मैं बताती हूँ। फिर टायर 2 पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होगा, except module 2 of section 3 of paper 1, that is data entry, and the question will be both in English and Hindi except English paper, and there will be negative marking of 1 mark for each wrong answer in section 1, section 2 and module 1 of section 3 and of paper 1 and 0.5 for paper 2 and paper 3. paper 2 and paper 3 में पहले जैसे था, मतलब स्टैट और जनरल फाइनेंस, उसमें जैसे था 2 मार्क्स और 0.5 नेगेटिव, बट इसमें पेपर 1 में 3 मार्क्स और -1 नेगेटिव। फिर उन्होंने कहा है कि मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 जो कंप्यूटर टेस्ट है वो मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर है। वो शॉर्टलिस्ट कौन पोस्ट के लिए
ये देखा जाएगा। एक तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, दूसरा है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, देन GSI असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर CGST, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, पोस्टल असिस्टेंट। ये सारे पोस्ट के लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपको कंप्यूटर नॉलेज में चाहिए। और जो टेस्ट पेपर है वो किसके लिए चाहिए? अच्छा, उसके लिए उन्होंने बताया है कि 2000 की डिप्रेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स आपको होना चाहिए। और ये जैसे कंप्यूटर टेस्ट के लिए उन्होंने कुछ पोस्ट मेंशन कर दिया है, इसके लिए भी किया है, जैसे टैक्स असिस्टेंट, UDC SSA, ये सारे के लिए टेस्ट में हायर क्वालिफाइड स्टैंडर्ड आपको चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन में उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ कितना होगा वो बता दिया है कि जनरल के लिए 30%, OBC WS के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% होना चाहिए। और टेस्ट में 20%, 25% एंड 30% मैक्सिमम एरर परसेंटेज होना चाहिए। और टायर 2 का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टायर 2 में ही आपका मेरिट लिस्ट किया जाएगा। टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उन्होंने यहाँ पे और एक बार मेंशन कर दिया है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1 ऑफ टायर 2। नेक्स्ट वन इज आपका अगर टाई केस हो तो कैसे रेजोल्यूशन होगा। पहले तो टायर 2 का उन्होंने पेपर 2 और पेपर 3 देखेंगे, उस पोस्ट के लिए वो मार्क्स देखेंगे जिसके लिए वो एप्लीकेबल है वो। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1, मतलब मैथ और रीजनिंग पार्ट जो था उसमें किसका मार्क्स ज़्यादा है वो देखेंगे, वो भी सेम हो जाए तो डेट ऑफ बर्थ। एंड नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम। ऐसे रेजोल्यूशन करेंगे टाई केस का। ये था पूरा नोटिफिकेशन। इसमें जो मेजर चेंजेस है वो भी मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए हूँ ताकि आप लोगों को समझ में पूरा आ जाए। आप लास्ट डेट के लिए वेट मत करना, जल्दी भर लेना अगर SSC CGL इस बार आपको देना है तो। और मैंने पहले भी बता दिया ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको अगर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए तो ये ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आपका फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनको भी ये चेंजेस के बारे में पता चल जाए। बाद में जो सिलेबस इंक्लूड किया है उन्होंने, एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट इंक्लूड किया है उसका जो सिलेबस है उन्होंने वो भी नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है, उसका डिटेल वीडियो में बाद में लाऊंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।